ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तू सुख करता, तू दुख हरता। 17वीं सदी में समर्थ रामदास का ये बहुत सुंदर गीत, और जब भी ये गीत सुना जाता है तो उसके साथ गणपति याद आते हैं, right? उसके साथ श्री गणेश याद आते हैं। मैं ग्रो अप महाराष्ट्र में हुई हूँ और महाराष्ट्रियन लोगों के साथ हुई हूँ, और जैसे सभी प्रांतों में अलग अलग सभी के देवी देवता फेवरेट होते हैं, तो महाराष्ट्र के फेवरेट देवी देवताओं में से गणेश का नाम जो है वो टॉप पर है। और इसीलिए लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव जो है वो सार्वजनिक उत्सव की तरह से महाराष्ट्र में मनाते हैं। तो ग्रोइंग अप मैंने घर में बचपन से, जब आज हम सभी ने चूरमा के लड्डू बनाए ना, गणेश के लिए चूरमा के लड्डू बनाए, मोदक बनाए, तो बचपन से जब से होश संभाला है तब से घर में हर गणेश चतुर्थी को चूरमा के लड्डू खाए हैं। तो जब आज आप लोगों को ये संकल्प बाबा ने दिया, परमात्मा ने दिया, तो आज हम भी बहुत खुश है कि बहुत सालों के बाद हमें भी गणेश चतुर्थी के दिन जो है, उसके दिन नहीं, आज दिन नहीं है लेकिन गणेश का दिन तो है ना, गणेश के उत्सव तो चल रहा है। तो बहुत ही बातें हमने गणेश के बारे में सुनी है, हमने उसकी स्तुति की है, अर्चना की है, आरती गाई है। तो आज विशेष क्या है? तो आज आपको विशेष जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर आपको गणपति के बारे में आप जानते हैं, उसकी कहानियां सुनी है, लेकिन उसकी वो कहानियां, वो रहस्य सुनेंगे जो शायद आपके लिए नए होंगे, है ना। दुर्वा चढ़ाते हैं, है ना, फिर राइट हैंड वाली सूंड की मूर्ति की ही पूजा होती है, लेफ्ट हैंड वाली सूंड की नहीं होती है। कई बातें हम लोगों ने परंपरा से सुनी हैं, लेकिन उसका रहस्य भी समझेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ हैं रश्मिता बहन, जो विशेष हमारे लिए गणेश का आवाहन करेंगे। तो आज के प्रोग्राम का जो आवाहन है वो गणेश वंदना के साथ रश्मिता बहन जी करेंगे। दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर, जय गणेश गणपति गणनायक, जय गणेश गणपति गणनायक। एकदंत शिवसुत विघ्नेश्वर, कर हे सिद्धेश्वर, दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर, जय गणेश गणपति गणनायक, जय गणेश गणपति गणनायक। कपिल गज कर्ण चतुर्भुज, सुमुख कपिल गज कर्ण चतुर्भुज, विकट सुर प्रिय शुक्लांबरधर, दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर, दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर, जय गणेश गणपति गणनायक, जय गणेश गणपति गणनायक। धूम्रकेतु गणनाथ गणेश्वर,
धूम्रकेतु गणनाथ गणेश्वर भालचंद्र गौरी सुत ईश्वर भालचंद्र गौरी सुत ईश्वर दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर दुख हर शुभ कर हे सिद्धेश्वर जय गणेश गणपति गणनायक जय गणेश गणपति गणनायक सकल जगत सुखदाई विनायक सकल जगत सुखदाई विनायक जय गणेश गणपति गणनायक जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश गणपति गणनायक। हम सभी रश्मिता बहन जी का नमस्ते से अभिवादन करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड हमारे जो भी भगवान के भक्तगण जो है, भगवान के जो बच्चे हैं, उन्होंने पिछली बार भी जो आपने किया था बहुत बहुत सराहा था, तो हमने सोचा कि वापस आप ही को बुलाए और फिर गणेश का आवाहन कराए। थैंक यू सो मच रश्मिन बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आगे चलते हुए, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, अब हम समझेंगे कि गणेश उत्सव का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। गणेश की बहुत सुंदर सुंदर बातों का हमारे जीवन के साथ क्या कनेक्शन है, हमारे परमात्मा के लिए जो हमने सोचा है, समझा है, उससे हमारा क्या कनेक्शन है। तो रूपाली बहन जी जो आज हमारे साथ हैं, तो हम रूपाली बहन जी का बहुत सुंदर रीति से अभिवादन करते हैं, वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आप सभी का गणेशोत्सव जो ओम शांति, आप सभी का गणेश उत्सव में इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम गणपति का आध्यात्मिक रहस्य क्या है इस बात को समझेंगे। आज तक हम वर्षों से गणेश जी की पूजा करते आए हैं, गणपति को याद करते हैं। बंद करो। जो भी हम कार्य करते हैं सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, पर क्या कभी हमने यह सोचा कि क्यों गणेश जी की ही पूजा सबसे पहले होती है। तो आज हम उन सभी बातों को देखेंगे कि गणेश जी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो गणेश चतुर्थी संपूर्ण भारत में, विशेषतः महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो गणपति की जब हम आरती करते हैं उसमें हम गाते हैं सर्वांगी सुंदर। सर्वांगी सुंदर अर्थात एक एक अंग से सुंदर, सबसे सुंदर का गायन होता है। अब वास्तविक सुंदरता का आज के जमाने में जो अर्थ है, सुंदरता मतलब किसे सुंदर कहेंगे। अब गणेश जी का स्वरूप जो है कुछ विचित्र है, कुछ अटपटा है, फिर भी उनको सर्वांगी सुंदर कहा जाता है। तो कुछ जरूर रहस्य होगा उसके पीछे, इसीलिए उनको सर्वांगी सुंदर कहते हैं। तो साथ साथ गणपति को मंगल मूर्ति कहा जाता है। ऐसे विचित्र स्वरूप के बाद भी उन्हें मंगल मूर्ति कहते हैं, तो क्यों कहते होंगे ये भी हम आज देखेंगे। तो दूसरा एक है कि गणपति की हम आरती करते हैं तो गाते हैं आधि बंधु तुझ मोरया, माना सबसे पहले आपका ही हम वंदन करते हैं, ऐसे गाते हैं हम आरती में। गणेश जी की कथाओं के बारे में आपने सुना ही है। तो कैसे गणेश जी का जन्म हुआ, माता पार्वती ने अपने शरीर का मैल निकालकर एक बालक के आकार का पुतला तैयार किया, उसमें जान डाली और उससे कहा कि मैं स्नान करने के लिए जाती हूँ, तुम्हें दरवाजे पर रक्षक बनकर खड़े रहना है और किसी को अंदर आने नहीं देना है। फिर उसी समय शंकर जी अपनी तपस्या करके आते हैं,
तो जब शंकर जी अंदर जाने के लिए कोशिश करते हैं तब गणेश जी उन्हें मना करते हैं। तो हमें कहानी में हमने सुना है कि कहते हैं शंकर जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का शीश काटा। तो ये हमने कहानियां सुनी हुई है, गणेश का शीश काटा और फिर कहते हैं कि शिव पार्वती जो है वो शोक करने लग गई, रोने लग गई। तो उनकी शोक को शांत करने के लिए शंकर ने कहा कि अब इस मार्ग से जो भी सबसे पहले जाएगा उसका शीश हम इस बालक को लगा देंगे। तो सबसे पहले हाथी का बच्चा जो है वो उस रास्ते से जाता है, तो उस हाथी के बच्चे का शीश काट कर इस बालक के ऊपर लगाया जाता है। और फिर कहते हैं पार्वती कहती है अब ऐसे बालक को कौन याद करेगा, कौन अच्छा कहेगा, दिखने में सुंदर भी तो नहीं है। परंतु शंकर जी ने कहा, इसी कारण के वश कहा जाता है कि गणपति का सबसे पहले पूजन इसी वजह से होगा, इसीलिए हम गणेश जी का सबसे पहले पूजन करते हैं, गायन करते हैं। गणपति को गणाधीश कहते हैं, माना सभी गणों का इष्ट, सभी गणों का धीश। गणपति की मूर्ति को हम देखेंगे, देखो कितनी सुंदर लग रही है गणपति की मूर्ति, एक एक अंग, एक एक वो जो अट्रैक्शन हो रही है हमें कि कितना सुंदर वो स्वरूप है और उससे आने वाली उस दिव्यता को हम अनुभव कर सकते हैं। तो गणपति को गणनायक कहते हैं। गणपति माना गुणों के पति, माना संपूर्ण गुणों से संपन्न है गणपति जी, इसलिए इन्हें गुणों के पति गणपति कहते हैं। और सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजन गणपति का होता है, तो इसलिए उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है और उनको गणनायक भी कहा जाता है। अब हम उनके एक एक अंग के बारे में देखेंगे। उनका जो मुख है, उनका जो शीश है वो है गजानन का, हाथी का, तो उसी की वजह से उन्हें गजानन कहते हैं। सबसे कहा जाता है कि प्राणियों में सबसे बुद्धिशाली प्राणी हाथी है, तो जो शीश है गणेश जी का वो हाथी का है, इसीलिए उन्हें गजानन के साथ साथ दिव्य बुद्धिमत्ता वाले, बुद्धि के देवता भी कहा जाता है। तो बुद्धि के देवता, जब भी हमें सद्बुद्धि चाहिए होती है तब हम गणेश जी को याद करते हैं। फिर देखेंगे कि उनकी जो सूंड है वो वक्र है माना टेढ़ी है, इसीलिए उन्हें वक्र तुंड कहा जाता है। सूंड किस चीज का प्रतीक है? सूंड में देखो इतनी शक्ति है कि जो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर फेंक सकता है, माना एक तरफ है शक्ति और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो गणपति की सूंड, हाथी की सूंड है वो बहुत नरम भी होती है। जब उसे अगर अपने हाथी को अपने पीठ पर किसी को बिठाना होगा तो वो जो सूंड में है बड़े प्यार से, बड़े जेंटली उसको उठा करके वो पीठ पर रखते भी हैं। तो सूंड जो है वो है शक्ति और नरमाई का बैलेंस। तो हमारे जीवन में भी हमें कब शक्ति से व्यवहार करना है और कब नरमाई से व्यवहार करना है, ये जो बात है वो सिखाती है ये सूंड। तो वक्रतुंड सूंड के कारण वक्र है इसलिए कहते हैं, और जीवन में लव और लॉ दोनों का बैलेंस हो, ये हमें ये सिखाती हैं। फिर नेक्स्ट, बड़ा शीश, बड़ा मस्तक और आंखें कैसी? एकदम छोटी छोटी आंखें। तो देखो कोई दूर की चीज देखनी होती है तो हमारी आंखें कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती हैं। तो ये प्रतीक है दूरदर्शिता का प्रतीक। वास्तव में कहते हैं कि कोई भी कर्म अगर हम करते हैं तो बड़ी दूर दृष्टि से विचार करके उस कर्म के फल के परिणाम को सोच करके हमें वो कर्म करना है। ऐसे नहीं कि कर्म कर लिया बिना सोचे और फिर पछतावा हो, फिर बाद में हम कहें अरे मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी फिर हो गया। नहीं, तो जो भी कर्म हम करें उसके परिणाम को पहले से ही देख लें कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो वो है दृष्टि,
वो दिव्य दृष्टि का जो प्रतीक है, ये जो गणेश की छोटी छोटी आंखें है, ये उसी का प्रतीक है। फिर कान जो है वो है शूप जैसे, शूप जैसे माना बड़े, तो शूप का उपयोग हम जो है अनाज साफ करने के लिए करते हैं। और देखो हाथी जब चलता है तो उसके कान जो है वो हमेशा ऐसे झाड़ता रहता है और चलता रहता है ना। इसका मतलब यह है कि शूप कर्ण जो है वो है श्रवण शक्ति का प्रतीक। एक तो आजकल हमारे अंदर श्रवण शक्ति बहुत कम हो गई है, माना सुनने की शक्ति जो है वो बहुत कम हो गई है। हम औरों को सुन नहीं, पूरी तरह से हम उनको सुनना भी नहीं चाहते, उनको समझना भी नहीं चाहते, और बिना सुने हम उनको रिएक्ट कर देते हैं उस बात पर। तो पहली बात तो यह है श्रवण शक्ति का प्रतीक, हमारे अंदर सुनने की शक्ति बढ़ानी है। और दूसरा, जो भी अनावश्यक बातें हैं हमारे जीवन में, जो भी निगेटिव विचार, हमको निगेटिव बातें हमें सुनाई पड़ेगी, फिर अनावश्यक बातें हैं जिसका कोई हमें उपयोग नहीं है, उन बातों को हमें सुनना नहीं है। उनका हमारे कान जो है वो सदैव ऐसे अलर्ट रहे कि मुझे किस बात की आवश्यकता है, किन चीजों की आवश्यकता है, सुनना है नहीं सुनना है, वो मेरे हाथ में है। तो ये जो शूप कर्ण है उसी का सिंबल है। फिर है एक दंत। एक दंत कहते हैं एक में विश्वास और श्रद्धा। जब एक में विश्वास और श्रद्धा आ जाती है तो हमारे अंदर स्वयं की रक्षा करने के लिए वो आत्मविश्वास भी निर्माण होता है, क्योंकि एक में विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, तो वो शक्ति भी हमें उससे प्राप्त होती है और हम स्व की रक्षा कर सकते हैं। अब हमें स्व की रक्षा, किससे स्व की रक्षा करनी है, किन बातों से करनी है? तो जो भी बाहर से आने वाली बातें हैं, लोग हमारी निंदा करते हैं, लोग कुछ हमारे बारे में बुरा कहते हैं, अगर कोई ऐसी बातें हमें सुनाई देती है और वो हम पर प्रभाव करती है, हमें नुकसान करती है, तो ऐसी बातों से हमें हमारी रक्षा करनी है। तो और दूसरा कहा जाता है कि हाथी के दांत जो होते हैं बड़े मूल्यवान होते हैं, बहुत मूल्यवान होते हैं। माना हमारे एक एक बोल कैसे होने चाहिए, मूल्यवान हो। हमारे मुख से ऐसे ही शब्द निकले जो औरों के कल्याण के लिए हो, वरना हमारा एक भी बोल ऐसा न हो। फिर है लंबोदर। पेट के लिए कहते हैं कि गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। बड़ा है माना समाने की शक्ति का वह प्रतीक है। वास्तव में समाना माना किन बातों को समाना है, हमारे साथ जो भी हमारे परिवार के कहो, हमारे साथ जो भी है, सगे संबंधी है, मित्र परिवार है, उन सभी को हमें वे जैसे है वैसा हमें उनको स्वीकार करना है, वैसा हमें उनको अपनाना है। उनके भले ही स्वभाव संस्कार कैसे भी हो, उनको हमें एक्सेप्ट करना है। तो वो एक है समाना। और दूसरा है किसी की प्रशंसा हम सुने या फिर निंदा सुने, किसी की बुराई सुने, वो भी हम हमारे अंदर समा लें, उसका हम वर्णन नहीं करेंगे। जब हम वर्णन करते हैं, कोई किसी को कोई बात कही जाती है, अगर वो बोल दे तो कहते हैं इसके पेट में कोई बात रहती नहीं है। अब वास्तव में बात तो बुद्धि में रहेगी, परंतु वो सिंबल है पेट का। तो हमें किसी के आगे उन बातों का वर्णन नहीं करना है, किसी की बुराई का, तो हमें अपने अंदर उस बात को समा लेना है। तो हम विघ्न विनाशक बन सकते हैं। अगर हम उन बातों को, उनकी बुराइयों को, उनके संस्कारों को अगर हम हमारे अंदर नहीं समाएंगे तो हम विघ्न विनाशक के बदले विघ्न रूप बन जाएंगे। तो हमें ये जो लंबोदर गणपति का जो पेट है बड़ा, वो उसी का प्रतीक है। फिर गणपति का प्रिय जो है वो मोदक है और लड्डू है। मोदक किस चीज का प्रतीक है? सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। भरा हुआ मतलब जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, एक के एक में विश्वास बैठ जाता है, तो परमात्मा से सभी शक्तियां और गुण अंदर आ जाते हैं, आत्मा भरपूर हो जाती है। तो भरपूरता अर्थात यही सुख, शांति और समृद्धि जीवन में आ जाती है। और दूसरा मौद माना सदा मस्त में रहना, सदा आनंद।
चाहे कुछ भी परिस्थिति आए जीवन में, दुख आए, कोई ऐसी परिस्थिति आए, दुख हो, तो हम उन सभी बातों में एक स्थिर रहे, हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं रहे। हाथी क्या करता है, हम सदैव एक ही, वो क्या करता है, स्ट्रेट चलता रहता है, फिर पीछे आजू बाजू कुत्ते भौंके, बंदर आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी मस्ती में बस चलता रहता है। तो हमें भी जीवन में जो आने वाली परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने आएगी, परंतु हमें कैसे रहना है, अपने ही मौज में, अपने ही मस्ती में चलते रहना है। लोग आपके बारे में कुछ बुरा कहेंगे, फिर भी उसका कोई हम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा है लड्डू। लड्डू को जब हम बनाते हैं तो वो है संगठन और सहयोग की शक्ति का प्रतीक। लड्डू एक उंगली से कभी नहीं बनता, 2 उंगली से भी नहीं बनेगा। लड्डू कब बनता है, जब 5 उंगलियां एक साथ मिल जाती है। तो माना वो लड्डू ने क्या किया, इन 5 उंगलियों को इकट्ठा किया। तो जब हम परिवार में, एक संगठन में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, सहयोग दे करके रहते हैं, तब हमारे जीवन में वो क्या होती है, मधुरता आती है। तो ये जो लड्डू है वो संगठन और सहयोग की शक्ति का प्रतीक है। तो ऐसा लड्डू हमको रोज खाना चाहिए, मोदक और लड्डू। तो मोदक और लड्डू जो है दोनों मधुरता का प्रतीक है। फिर गणेश जी को जासवंत का फूल चढ़ाते हैं। देखो, और कोई देवी देवताओं के आगे नहीं चढ़ाएंगे, पर गणपति को जासवंत का फूल चढ़ाते हैं। आप देखेंगे जो जासवंत का फूल होता है, एक तो वो रेड है और उसकी जो बीच का जो पार्ट है वो क्या है, ऐसे ऊपर की ओर होता है। तो रेड का मतलब है हम आत्माएं कहाँ से आई है, वो जो हम आत्माओं का घर है, वो घर कैसा है, लाल है, वो उसकी निशानी है। और जो ऊपर बीच में जो डंडी होती है वो याद दिलाती है कि हम आत्माएं उस परम धाम से आई हुई है, सोल वर्ल्ड से आई हुई है, वो उसी की यादगार है, और वो गणेश जी को चढ़ाते हैं। फिर स्वस्तिका निकालते हैं। स्वस्तिका हम कब निकालते हैं, हर शुभ कार्य के पहले हम स्वस्तिका निकालते हैं, क्योंकि शुभ मानते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे उस स्वस्तिका, सृष्टि चक्र यहाँ पे दिखाया है। तो स्वस्तिक का अर्थ माना सृष्टि चक्र का जो गुह्य राज है, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है जहां हम हमारा अभी पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसके गुह्य राज को जानना, ये है स्वस्तिका की निशानी। और स्वस्तिका माना सुअस्ति, माना हर क्षण शुभ। स्वस्तिका यही बताती है कि हर एक क्षण शुभ है, कोई भी क्षण अशुभ नहीं हो सकता है इस ड्रामा में। तो जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत बहुत अच्छे से अच्छा। तो ये स्वस्तिका की निशानी है। फिर हम देखेंगे दुर्वा। शिव को हम 3 पत्तों वाला बेल पत्र चढ़ाते हैं, उसी तरह गणपति को दुर्वा चढ़ाते हैं। दुर्वा आप देखेंगे, दुर्वा भी जो 3 पत्ते वाली दुर्वा होती है वही चढ़ाते हैं। तो गणेश जी है शिव के पुत्र, और बेल पत्र जो है वो 3 पत्तों का अर्थ है परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो वो अपने 3 दिव्य कर्तव्य करते हैं। एक है स्थापना, पालना और विनाश का। अब जो पिता का कर्तव्य है वही पुत्र का कर्तव्य है। गणेश जी कौन है, शिव पुत्र है। तो इसीलिए गणेश को भी 3 पत्तों वाली दुर्वा चढ़ाते हैं, और 1 या 2 नहीं चढ़ाते, पूरा 21 का जो बंच करते हैं वो चढ़ाते हैं। तो 21 चढ़ाते, माना परमात्मा जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो हमें सिर्फ 1 जन्म की प्राप्ति नहीं कराते, हमें पूरे 21 जन्मों की प्राप्ति कराते हैं। वो यही यादगार है कि जो दुर्वा गणेश जी को चढ़ाते हैं। फिर है मूषक। मूषक वाहन। अब आप देखोगे गणपति है इतने बड़े शरीर वाले, महाकाय, और उंदीर मूषक ही क्यों वाहन?
मूषक वाहन अर्थात विकारों पर विजय। जब आत्मा अपने अंदर की जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसकी निशानी वाहन के रूप में दिखाए, माना उसको हम अधीन कर लेते हैं इन विकारों को। मूषक जो है वो चंचल मन का प्रतीक है। चूहा क्या करता है, यहाँ से वहां क्या करता रहता है, जंप करता रहता है, वो एक जगह पे नहीं रहता है। तो अब हमारे मन के बारे में भी तो हम यही कहते हैं ना, अभी मन अभी यहाँ है, फिर कहाँ जाएगा, दौड़ता रहता है, भागता रहता है। तो मन भी ऐसा ही चंचल हो गया है। तो मन इन 5 विकारों के अधीन हो जाता है, इसीलिए यह चंचल हो जाता है और हमारे द्वारा इन विकारों के अधीन होकर हम वो कर्म कर लेते हैं, बुरे कर्म हमारे से हो जाते हैं। तो जब मन जो है वो हमारे वश में अधीन हो जाएगा, मन हमारे कंट्रोल में हो जाएगा, तब हम हमारी स्वस्थिति पर टिक सकते हैं। और दूसरा कहते हैं जो चूहा है वो जब काटता है तो पता भी नहीं चलता है कि इसने मुझे काटा है ना, फूंक फूंक के काटता है। तो विकार भी कैसे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, पर वो धीरे धीरे आत्माओं की शक्ति को क्या करते रहते हैं, कम करते रहते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे अंदर की वो शक्तियां कम हो गई इन विकारों के कारण। तो ये जो मूषक है वो चंचल मन का प्रतीक है, और जब उस पर हम अधीनता प्राप्त कर लेते हैं, उस पर हम राज्य कर लेते हैं, तो श्रेष्ठ देवता पद प्राप्त होता है। इसलिए गणपति का जो वाहन है वो मूषक को दिखाया है। फिर देखेंगे कि श्री गणेश के हाथों में 4 अलंकार दिखाते हैं। वैसे तो अलग अलग अलंकार है, पर उसमें से मुख्य अलंकार जो है वो देखेंगे तो पहला जो है उनका एक हाथ जो है हमेशा कैसा होता है, वरद हस्त के रूप में होता है, माना वरदानी दृष्टि, महादानी, माना जो भी हमारे सामने आए, कोई भी हमारे सामने आता है तो उसके लिए सदैव कैसी भावना, सद्भावना, सदैव शुभ कामना, उसके लिए सदैव कल्याण की भावना हो। हमेशा हमारा वरदानी हाथ हरेक के लिए वरदान देता हुआ हो। तो ये वही निशानी है जो हाथ हमेशा कैसे होता है, वरदानी स्थिति में होता है। दूसरा है कमल पुष्प। कमल पुष्प के बारे में हम जानते हैं कि कीचड़ में खिलता है, परंतु कैसे होता है, ऊपर की ओर होता है, उसके ऊपर एक छींटा भी नहीं होता है। तो हमारा जीवन भी कैसा हो, इस बुराइयां भरी दुनिया में रहते हुए हम कहाँ रहेंगे, यहाँ ही रहेंगे, पर ये दुनिया कैसी है, बुराइयों से भरी हुई है। पर ऐसी दुनिया में रहते हुए हमारा जीवन जो है वो कमल पुष्प की तरह प्योर हो। इन बुराइयों का हमारे ऊपर थोड़े भी छींटे न पड़े, उसका प्रभाव हम पर न पड़े। तो ये कमल उसकी निशानी है। फिर है दोरखंड। दोरखंड जो है ईश्वरीय स्नेह और मर्यादा का प्रतीक है। वास्तव में डोर से क्या करते हैं, बांधते हैं, और बंधन किसी को पसंद नहीं होता है, किसी को बांध के रखेंगे तो वो पसंद नहीं है, परंतु ये जो बंधन है वो है ईश्वरीय स्नेह का बंधन। हर एक को स्वयं को ईश्वरीय स्नेह में बंध जाना चाहिए। और दूसरा है मर्यादाओं का प्रतीक। मर्यादाओं को स्वयं जीवन में सदैव संयम और नियम हो, जीवन में हमेशा अनुशासन हो। ऐसे नहीं कि कभी भी आए, कभी भी सोए, कभी भी उठे, कभी भी खाया, कुछ भी खा लिया, कोई जीवन में कुछ नियम ही नहीं है, ऐसा न हो। तो ये वही निशानी है कि हमें अपने आप को, स्वयं को अनुशासन में बांध के रखना चाहिए, और साथ साथ ईश्वरीय स्नेह में भी बांध कर रखना चाहिए। और कहते हैं ना, जहाँ कायदे हैं वहाँ फायदे होते हैं, जहाँ नियम होता है वहाँ हमेशा फायदा होता है, कोई नुकसान नहीं है, कायदे में फायदा है, ऐसे कहते हैं। तो जब हम स्वयं को नियमों में बांध लेते हैं तो कभी हमारा नुकसान हो नहीं सकता, उसमें हमारा कल्याण ही है। इसीलिए ये दोरखंड वो निशानी है। फिर है परशु या फिर कुल्हाड़ी कह सकते हैं, दुखदाई बंधनों का नाश।
जो दुखदाई बंधन है, जिनसे हमें दुख, जिन बंधन माना सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, कोई चीजें कहो, कोई परिस्थिति कहो, कोई भी बात जिससे हमें दुख मिलता है, हमें पता पड़ रहा है कि इस चीज से हमें दुख मिल रहा है, फिर भी हम उन चीजों को पकड़ के रखे हुए हैं, हम मन के बंधन में बंधे हुए हैं। क्या करूं, मेरे से तो नहीं हो पाता, ये मन का बंधन है, हमें किसी ने बांध के नहीं रखा है, परंतु हम ही खुद को उन बंधनों में बांध लेते हैं और खुद ही दुखी होते रहते हैं। तो ये जो कुल्हाड़ी है, जो परशु है, वो उसका प्रतीक है कि हम अपने जो भी दुखदाई बंधन है उनको हम क्या करें, खत्म करें। तो ये जो भिन्न भिन्न अलंकार जो है दिखाए, वो उन सभी बातों का प्रतीक है। तो ऐसे भिन्न भिन्न नामों से हम गणपति को जानते हैं, याद करते हैं। विघ्न विनाशक कहते हैं, विघ्न हरता कहते हैं, मंगल मूर्ति कहते हैं, मंगल ही मंगल, हर कार्य मंगल हो इसलिए मंगल मूर्ति कहते हैं। चिंतामणि कहते हैं, चिंताओं से मुक्त करते हैं इसलिए। फिर ऐसे ऐसे अलग अलग नामों से हम उनको याद करते हैं, और हर एक नाम ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कुछ न कुछ उनके कर्तव्य के आधार पर वो नाम है। तो आइए हम सभी भी श्री गणेश के इन सभी गुणों को अपने जीवन में धारण करके श्री गणेश जैसा बनेंगे, उस गणेश का स्वरूप हम बनेंगे। गणेश कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक नहीं है, हम सभी अगर इन सभी बातों को जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम भी क्या बन जाएंगे, गणेश का स्वरूप बन जाएंगे। तो क्या सभी समझते हैं अपने आप को कि हाँ, हम ही वो गणेश का स्वरूप है? देखो अपने छोटे छोटे आंख, सूप जैसे कान, दिव्य बुद्धि, वो सूंड, ये सारे जो गणपति के जो भी अंग, हर एक अपने आप को अभी समझेंगे वो गणेश का स्वरूप। तो हाँ, यस। तो अभी उसी स्वरूप में, गणेश के स्वरूप में आप सबको बैठना है। अब तक आपने गणेश की मूर्ति की आरती की है, अब आप सभी गणेश के रूप में बैठ जाइए और आपकी सभी की आरती करेंगे। आरती करेंगे माना, आपके लिए आपकी आरती करने के लिए इंडिया से जयश्री बहन जो है वो यहाँ ज्वाइन हुई है, वो आप सभी की आरती करेंगे। तो वैशाली बहन कुछ। ओम शांति। तो जैसे कि आज हमें रूपाली बहन ने बहुत सुंदर रीति से हमें ये गणेश का महत्व समझाया, गणेश की उत्सव को कैसे मनाना है वो समझाया। लेकिन आज तक हम यही मानते रहे कि गणेश जो है वो एक प्रतीक है, उसके मंदिर में जाएंगे, आरती गाएंगे, हमारे विघ्न विनाश हो जाएंगे। राइट, यही समझा ना। गणेश के पास जाओ, रिद्धि सिद्धि के पास जाओ तो रिद्धि सिद्धि माना आशीर्वाद मिल जाते हैं, हमारी रिद्धि सिद्धि हो जाती है और हमारा कल्याण हो जाता है। लेकिन आज हमने ये माना कि गणेश जो है वो हमारे जीवन में हमने जो धारण की हुई धारणाएं हैं उसका प्रतीक है। तो जब रूपाली बहन ने कहा कि हम हमारी आरती करेंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारी कोई क्यों आरती करेंगे, क्योंकि गणेश जी जो है वो सिर्फ मंदिर में बैठकर ये नहीं कहते हैं कि मैं ऊपर तुम नीचे। गणेश जी को जब हम कहते हैं तू सुख करता तू दुख हरता, तो वो हमें भी सुख करता और दुख हरता बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्वीकार नहीं करूंगी कि मैं सुख करता बन सकती हूं, तो मैं सुख करता, मेरे जीवन में सुख आएगा कहां से? तो जी जो रूपाली बहन ने कहा, तो रूपाली बहन का परिवार जो है विशेष हमारे साथ इंडिया से जुड़ा है, और उसी देश के उसी वेश के आत्माओं का हमारे साथ जुड़ना और हमें उस भावना के सूत्र में बांधना, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो
अभी मैं आपको कंटिन्यूएशन बताती हूँ। पहले आरती होगी, जब वो आरती हो रही है तो आपका लक्ष्य जो है, आपका अटेंशन जो है वो रूपाली बहन आप गणेश की फर्स्ट स्लाइड लगाएंगे, तो आपका जो अटेंशन जो है वो गणेश की आंखों में होना चाहिए। और जब आरती आप देख रहे हैं तो आरती करते हुए मैं उन्हें स्पॉटलाइट वीडियो करती हूँ, तो वो जब आरती करते हैं तो आप अपने आप को कुछ समय के लिए उस गुणों की मूर्ति के स्वरूप में महसूस करो और अपनी स्वयं के जीवन की जो भगवान ने दिया है, जो भी कुछ पाया है, उसको अप्रिशिएट करो। तो आरती करना माना अप्रिशिएट करना। तो आज भगवान हमें अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो कुछ पल के लिए उस स्वरूप में बैठो, तो देखो भगवान आपको बहुत सुंदर इस 10 मिनट की आरती में आपको बहुत सुंदर अनुभव कराएंगे। और चतुर्थी के निमित्त हमारी जो भी माताएं हैं, जो आज हमें उनके दर्शन हो रहे हैं, उन्होंने बहुत सुंदर दिल से मोदक का भी भोग बनाया है और लड्डू का भी बनाया है। कितने हैं हमारे में से जिन्होंने भोग बनाया है? जिन्होंने भी भोग बनाया है अपने स्क्रीन खोलो, क्योंकि अभी हम भोग लगाएंगे। अमिताभ बच्चन। कितने लोगों ने भोग बनाया है? जिन्होंने भी भोग बनाया है वो अपना स्क्रीन खोलेंगे, क्योंकि जब भोग लगाना है तो हम घर के दरवाजे, दिल के दरवाजे, जूम के दरवाजे, सारे दरवाजे बंद करके भोग नहीं लगाते। जूम के दरवाजे, जूम का वीडियो बंद करके भोग नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि भगवान आपको देखेंगे नहीं तो किसका भोग स्वीकार करेंगे? हाँ, राइट। लेकिन जो है, जिन्होंने भी भोग बनाया है वो अपना वीडियो चालू रखे, बाकी अपनी मर्जी है, ठीक है। जिन्होंने भी भोग बनाया है उनकी बात कर रही हूँ। अभी जिन्होंने भोग बनाया है, भोग लेकर बैठे हैं, लेकर बैठे हैं, जैसे मैं लेकर बैठी हूँ। भोग की लेके बैठे, भोग की थाली, भोग की थाली आगे रखो, ऐसे दिखाओ, सभी से शेयर करो कि आज हम विशेष सभी मिलके इतने अच्छे सुंदर लड्डू का भोग जो है परमात्मा को लगाने वाले हैं, राइट। इतने सारे लड्डू अगर गणेश खाएंगे तो लंबोदर तो हो ही जाएंगे ना, उनका दिल भी भर जाएगा और पेट भी भर जाएगा, है ना। और देखो आप लोगों के चेहरे पे खुशी देखो, कितनी खुशी है, राइट। तो भगवान जो है वो भावना का भूखा है। भगवान को लड्डू चाहिए, खाएंगे तो हम ही, भोग लगाएंगे खाएंगे तो हम ही, लेकिन भासना तो लेता है ना, परमात्मा भासना तो लेता है ना। तो अभी हमने जो प्यार से लड्डू बनाए हैं आज विशेष इस प्रोग्राम के लिए, चलो हम परमात्मा को ऑफर करते हैं। तो आज हम विधि सीखेंगे कि गणेश को भोग कैसे लगाया जाता है। आपको बताया गया था कि प्रोग्राम में आपको गणेश को भोग लगाने की विधि सिखाई जाएगी, और अगर आप अपना म्यूट रखेंगे तो गणेश जी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आती है ना, फिर बाद में सारा बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, ठीक है। तो अभी हम परमात्मा को भोग लगाते हैं। तो अभी मैं आपको विधि बताती हूँ। सबसे पहले जहां भी आपने गणेश की मूर्ति रखी है या आपने अपने किसी भी भगवान को मानते हैं उसमें मूर्ति रखी है, तो वहां पे उस भोग की थाली को आप प्लेस कर दो, रख दो। अमिताभ बच्चन नहीं बनाते भोग तो अमिताभ बच्चन। और अभी भोग को हमें पीठ नहीं दिखानी है, तो मैं थोड़ा अपना पीछे। Sister, can you mute everyone, please? I am going to do that now. तो अभी मैं आपको सभी को अनम्यूट कर रही हूँ।
म्यूट कर रही हूँ। वरहा डोहा दे बन। और अभी आपकी स्थिति आप समझ लो। पद्मासन में जो बैठते हैं वो पद्मासन में बैठो। और जिन्होंने भी भोग बनाया है उन्हों को पता है कि कौन सी भावना से, कौन सी श्रद्धा से हमने बनाया है। तो अब हम गणेश को, जो राइट 21 दिन तक भी गणेश की स्थापना होती है, तो वो जो दैवी शक्ति है, वो जो रिद्धि सिद्धि है, उस रिद्धि सिद्धि को हमारे घर के दरवाजे तक लाना, उसे भोग खिलाना, ये है गणेश को अपना अंजलि देना। तो ठीक है, हम सभी बैठ जाएं, आंखें बंद कर दीजिए। और अपने मन से गणेश की मूर्ति को इमर्ज करें। मैंने जीवन में कई बार इनके दर्शन किए हैं, लेकिन ये इनकी चैतन्य स्वरूप शक्ति का प्रतीक है। कभी तो वो होकर गए हैं, कभी तो इस सृष्टि पर हुए हैं, मैं गणेश को उनके माता पिता के साथ देखती हूँ। उनके पिता शिव, जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया, मूर्छित तन में प्राण भर दिए। गणेश का नवजीवन हुआ। शिव प्राणदाता है, और गणेश उसकी रचना है। मैं शिव और गणेश को अपने सामने इमर्ज करती हूँ। मैंने दिल के दरवाजे में सुंदर रंगोली बनाई है। तोरण से घर को सजाया है। आंगन में दिए लगाए हैं। सुंदर दिव्यता से मैं सुशोभित हूँ। मेरे आंखों में चमक है, चेहरे पर लाली है। खुशी का तो कोई पारावार नहीं है। मैंने दरवाजा खोला और मुझे साक्षात विघ्न विनाशक परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है। परमात्मा का
राइट लेग मेरे घर में एंटर करता है और इस विघ्न विनाशक गणेश का प्रतीक मेरे द्वार से मेरे घर में अंदर आए और उनके पीछे पीछे उनकी साथी सहयोगी रिद्धि सिद्धि भी आई। मैंने सुंदर आसन तैयार किया अपने घर पे। और परमात्मा के स्वरूप को बिठाया आसन पर। मैं उनके सामने बैठ गई। और अपने हाथों को देखा। इमर्ज करो और देखो अंदर की आंखों से अपने हाथों को। कितनी न भाग्यवान हूं मैं। मेरे घर परमात्मा पधारे। इन हाथों से बनाया हुआ प्यार का प्रसाद मैंने थाली से उठाया और जैसे शबरी के बोर हो वैसे चांदी के चम्मच से रिद्धि सिद्धि के दाता परमात्मा को खिलाया। मेरी नजरें उनकी आंखों में टिकी हुई है। उनकी आंखों से स्नेह के अश्रु बह रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ लंबा किया और वो हाथ मेरे सर पर रखा और कहा, बच्ची, जब मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। और जब तुम दिल से मुझे पुकारोगे, मुझे दिल के दरवाजे पर पाओगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं आज के दिन, तुम विघ्न विनाशक हो। कोई भी विघ्न आए, मुझे याद करना। मैं तुम्हारे लिए खाली बैठा हूं। मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर जरूर दस्तक देता हुआ पाओगी। मुझे याद करके तो देखो, मुझसे प्यार करके तो देखो, जरूर निभाऊंगा। फिर मेरी थाली से लेकर बहुत खुशी से गणेश लड्डू खाने लगे और
इतना सुंदर सलोना रूप देखकर मैं धन्य धन्य हो गई। मेरे घर प्रभु पधारे, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। हल्के से अपनी आंखें खोलें। तो भगवान जब घर पर आते हैं तो आत्मा तो खुशहाल हो जाती है। तो उसी खुशी में हमारे साथ आज ध्यानी बहन है। ध्यानी बहन कौन है, कहाँ से है, क्या करते हैं, वो तो आपको हम बाद में वो स्वयं ही बताएंगी। लेकिन उसके पहले हम जो ध्यानी बहन गणेश की खुशी के नगाड़े हमारे लिए लेकर आई है वो हम सुनेंगे और हम उन्हें देखेंगे कि जब परमात्मा मिल जाता है तो आत्मा कैसी खुश हो जाती है। मैं बीके ध्यानी 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सारे अनुभूति परिवार और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया परिवार की तरफ से आप सभी खुश नसीब आत्माओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस प्रोग्राम में गणेश चतुर्थी के निमित्त गणेश वंदना के ऊपर मैं एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। सिंदूर लाल चढ़ायो अपने ही मन का, सुंदर लाल विराज सुत गौरी शिव का। हाथ में है गुड़ लड्डू प्रभु गजानन के, महिमा कहूँ तो कैसे झुकाऊं सिर पद में। जय देव जय देव। गणेशा तेरा रूप निराला, कोटि सूर्य का है तुझ में उजाला। लंबोदर पीतांबर तेरा क्या कहना, सरल सुंड वक्र तुंड त्रिनयना। जय देव जय देव। सिंदूर रंजित हर रंग सुंदर, मोतियन का माला चमके गले पर। हर गुण संपन्न हो गौरी नंदन, तुझको भाए कुमकुम केसर चंदन। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। गणेशा तेरा रूप निराला, कोटि सूर्य का है तुझ में उजाला। लंबोदर पीतांबर तेरा क्या कहना, सरल सुंड वक्र तुंड त्रिनयना। जय देव जय देव। सिंदूर रंजित हर रंग सुंदर, मोतियन का माला चमके गले पर। हर गुण संपन्न हो गौरी नंदन, तुझको भाए कुमकुम केसर चंदन। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति।
तो ध्यानी बहन हमारे साथ है। आप शांति। तो ये है हमारी ध्यानी बहन जो हमारे साथ सुबह 6 बजे से उठकर तैयार होके उसी कपड़ों में हमारे साथ जुड़ी है। ध्यानी बहन आप है ना, मैं आपको अनम्यूट करना है, ठीक है? मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसका जवाब देंगे? हाँ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ध्यानी बहन, आप बचपन से ब्रह्मा कुमारी में जाती हो? हाँ। क्या करती हो सेंटर पे जाके? योग करते हैं, सेवा करती हूँ। क्या सेवा करती हो भगवान की? सेंटर की जो भी सेवा होती है मैं करती हूँ, जो भी देते हो करती हूँ। कौन सी बहनों सेवा? के साथ। बहनों के साथ सेवा करती हो? थोड़ा बताओ कैसी कैसी सेवाएं करती हो वहां पे तुम सेंटर पे? भोग देना है, कुछ भी पैकिंग करना है, वो सब मैं सेवा करती हूँ। और फिर मैंने तो देखा तुम नाटक में भी बहुत पार्ट लेती हो। हाँ, नाटक में भी पार्ट लेती हूँ। तो तुम्हारी स्कूल के साथ तुम ऐसे सेंटर पे रोज कैसे जाती हो, कैसे मैनेज करती हो? महादेव नगर संडे को एक क्लास होता है, उस दिन सब कुछ होता है, सारी एक्टिविटी होती है। सेलेस्टियल चाइल्ड उसका नाम है। ओह अच्छा, तो उसमें जाती हो। हाँ। तो हमारा जो परिवार है यहाँ पर, जो इतने लोग आपको देख रहे हैं, आपने इतना सुंदर नृत्य किया, तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। सभी हम तालियों से ध्यानी का थैंक यू सो मच। Isn't she so cute? हाँ? Yes. और इतने माँ बाप कितने श्रेष्ठ हैं कि बच्ची को इतने बचपन से संस्कार दिए हैं कि सेंटर पे जाना है तो सेवा कैसे करनी है। देखा राइट? तो बचपन से जब भी आत्मा ने में ये संस्कार होते हैं, तो ध्यानी आपको सेंटर पे जाने से क्या फायदा होता है? बहुत अच्छा लगता है सेंटर पे जाने से। क्या अच्छा लगता है? आत्मा में बल बढ़ता है। आत्मा में बल बढ़ता है। अच्छा, आत्मा कहाँ होती है? इधर होती है। हाँ, यहाँ होती है। तुम्हारे मम्मी डैडी को मिलाओ। तो आप जितने भी क्लासेस YouTube पे हमारे क्लासेस देखते हैं, तो ये इनके पिताजी हमारे YouTube पे क्लासेस पोस्ट करते हैं। तो ये सेवा जो है इनके पिताजी, ध्यानी के पिताजी की वजह से ही YouTube पे हमारे इतने क्लासेस पोस्ट हो पाते हैं। ठीक है? मम्मी डैडी को बुलाओ, मम्मी डैडी को बुलाओ। तो ये जिग्नेश भाई है और मीरा बहन है, जिन्होंने इतनी सुंदर राजकुमारी को इतनी पालना कर रहे हैं भगवान की बच्ची का, और बहुत सेवाएं देते हैं। आप जो भी वीडियोस देखते हैं रूपाली बहन का, उसके अंदर ये सब आत्मा दिखाते हैं, जो भी करते हैं तो हमारे जिग्नेश भाई करते हैं, और ये इनकी बेटी है। थैंक यू। तो अभी हम प्रोग्राम को आगे, थैंक यू ध्यानी, थैंक यू जिग्नेश भाई, थैंक यू। Beautiful. थैंक यू। बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा डांस किया। You are so beautiful. You're really beautiful. रानी so cute, so cute. ये तेरा बहुत अच्छी बोलते हैं। बेबी लगती है। अच्छी बोलती है ना? अच्छी बोल रहे हैं। अभी हमारे पास और एक क्यूट बहन आ रही है जो हमें गणेश का जो है वो स्तुति सुनाएगी। तो ये मेहर बहन है जो हमारे सैन फ्रांसिस्को सेंटर पर आती है और बहुत सुंदर नृत्य भी करती है, बहुत सुंदर गाती भी है। तो और जब माउंट आबू में होती है तो माउंट आबू के किड्स के प्रोग्राम में भी ये जाती है। मेहर, अभी आप स्तुति गाएंगे बहन? ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेहर। गाये गणपति जगवंदन रे, गाये गणपति जगवंदन रे, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाये
गणपति जगवंदन रे सिद्धि सदन गज वदन विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबदायक शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन रे मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारधि बुद्धि विद्याता शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन रे मंगत तुलसीदास कर जोर मंगत तुलसीदास कर जोर बसुराम सिया मानस मोरे शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन रे गाइए गणपति गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन रे Thank you, Meher. Very You are good. so beautiful. Your voice is so beautiful, Meher. Thank you so much. Where is Mama? Where is Mana Ben? थैंक यू Excellent. वेरी ब्यूटीफुल So ये है माना बहन जो हमारे सैन फ्रांसिस्को सेंटर में हमारे साथ काफी सेवाएं करती है। आज हमारे घर पे तो लड्डू की पार्टी थी, जैसे कि लड्डू बनाने की पार्टी थी, तो माना बहन और माताएं जो है ज्योत्सना बहन सविता बहन दोनों ने मिल इतने उमंग उत्साह से बनाया तो ऐसा लगता था कि जैसे गणपति जरूर घर पे आ जाएंगे। थैंक यू माना बहन, थैंक यू मेहर, Thank you. थैंक यू Meher. Thank Beautiful song. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. तो अभी मैं वापस रूपाली बहन को देती हूँ और रूपाली बहन हमारे आपको गेम्स कंडक्ट करेंगे। तो अभी गेम के लिए आप रेडी हो जाइए और अगर आपके किड्स हैं तो अगर आपको हिंदी आती है तो किड्स को ट्रांसलेट कर देना, ठीक है? सो रूपाली बहन, यस ओके फाइन, गुड। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको गेम एक्सप्लेन करती हूँ। पहला मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। वो स्क्रीन आपके सामने 10 सेकंड्स के लिए रहेगी। उसमें से गणपति के नाम जो है उनके मीनिंग्स है उसमें, उनको आपको उन 10 सेकंड्स में पढ़ना है और आपको उनमें से जो भी उसमें से गणपति का नाम बताने आएगा आपको मिल जाएगा, वो आपको बताना है। और हर बार हम करेंगे वैसा एक एक बताने के बाद। Can see it. ओके, किसी को मिला कोई नाम? विघ्नहर्ता। फिर से एक बार बताइए। हमने मैं बताऊंगी। आपके सामने 10 सेकंड के लिए स्क्रीन रहेगी। लेकिन दिखता नहीं है। लंबोदर रूपाली बहन स्लाइड शो पढ़ा नहीं जाता है। रखो एक सेकंड तुम्हें current Rupali, go and do from current slide so that people can see that. Current यही कर सकते हैं। गणपति के नाम गेम गौरी सुतम। ओके, आप चेंज कर सकते हैं स्क्रीन। लंबोदर। You cannot see. आपको एक दंत है। विघ्न करने वाला बाधाओं को के नाशक को। विघ्न विनाशक।
आपको एक चतुर्भुज 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 गणाधीश बुद्धि के देव, गणों के अध्यक्ष गणपति, गणाधीश, गौरी बुद्धि देवता, बड़े पेट वाले लंबोदर, नाशक, शुभ कार्यों के देव, बड़े बड़े पेट वाले लंबोदर, गौरी पुत्र। ओके, मैं नाम लेते जाऊंगी, आप बताते जाना, ठीक है? हाँ Okay. ओके, एक साथ सभी जो एक साथ सभी नहीं बोलेंगे, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। ओके, पहला है माता गौरी के पुत्र। गौरी पुत्र गौरी पुत्र, गौरी पुत्र, हाथी के समान कान वाले। नो करना। not that. सुपर्णकर्ण, Gajanan. गजकर्ण, गज कर्ण, वेरी गुड। न्याय करने वाले। न्यायाधीश, न्यायाधीश वाले क्या था? गणनायक गणों के अध्यक्ष, गणों के अध्यक्ष, नो गणाधीश न्यायाधीश, न्याय विनायक। विनायक बाधाओं के नाशक, पहले फिर है नेक्स्ट, मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले। भालचंद्र, बालचंद्र बालचंद्र। एक दांत वाले। एक दंत हाथी के समान मुख वाले। गजानन गजानन, गजमुख गजमुख टेढ़ी मेढ़ी सूंड वाले। वक्रतुंड वक्रतुंड, वक्रतुंड, विघ्नों को हराने वाले। बाधाओं के नाशक, विघ्नहर्ता सुंदर मुख वाले। सुंदर मुखारविंद, मंगल मूर्ति सन्मुख। सुमुख, सुमुख गजानन, सुमुख। सुमुख गजाननम, चार भुजा वाले। चतुर्भुज, चतुर्भुज, गणों के अध्यक्ष। गणाध्यक्ष, गणाधीश और गणाधीश देव। बुद्धि प्रदाता, बुद्धि प्रदाता, बुद्धि देव और बुद्धिदाता। बुद्धि प्रदाता, पीले वस्त्र धारक। पीतांबरधारी, बाधाओं के नाशक। विघ्ननाशक, विघ्नहर्ता विघ्न विनाशन शुभ कार्यों के देव। शुभकर्ता, नहीं, शुभ कार्यों के देव। मंगलकारी यस, मंगल मूर्ति या फिर मंगल। बड़े पेट वाले। लंबोदर, रूपाली बहन, आपने बताया था शुरू में, सबसे पहले बताया था, शायद वैशाली बहन ने बताया था कि किस तरफ उनकी सूंड वाले जो होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। राइट साइड वाली। राइट साइड। लेफ्ट का जो होता है वो वैसे भी लेफ्ट अशुभ कहते हैं ना। नो बट लेफ्ट राइट साइड हमारी साइड से और उसकी गणपति की साइड सामने। गणपति के साइड लेफ्ट साइड, गणपति के लेफ्ट साइड में, ये राइट, गणपति के लेफ्ट साइड, ये राइट है। गणपति के साइड पे। फिर एक बार अगेन प्लीज। लेकिन आप सब बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा? थैंक यू वैशाली बेन। बधाना गणपति जेवा कान होवा જોઈએ સાંભળ્યા કરે એટલા। गणपति के लेफ्ट साइड में, करेक्ट? राइट साइड में, राइट साइड। ओके, हम नेक्स्ट गेम पर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है
आपको मैं एक स्क्रीन दिखाऊंगी, आपके पास सभी के पास कैश्यूज और आलमंड्स आपको खाई गयो मारो या आपको सिर्फ 1 मिनट में आपको बनाना है। आप आपके कहीं पे टेबल या फिर, और क्विक 1 मिनट के बाद स्टॉप करना होगा, ओके? और फिर जिसका बन जाएगा फिर वो दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे। आप बनाइए और फिर आपका वीडियो जो है वो आपके आप एक बार आपने निकाल दिया, फिर से स्क्रीन कर दो। रुको है। आप रेडी हो गए आपकी चीजों के साथ? नहीं। ओके 1 मिनट, ओके ओनली। आपका टाइम शुरू हो चुका है। हो गया हो गया हो गया दिखाइए जिसका हो ये आप आपके स्क्रीन, आपका कैमरा है उसके ऊपर लेके जाओ। कैसे? आपका कैमरा उसके ऊपर ले जाओ। हिलने से टूट गया। कैसे लेके जाऊं मैं? I know, हिलने से टूट गया। the screen देखो हो गया हमारा। आपका टाइम खत्म हो रहा है, ओके? I know but the screen we cannot बना नहीं पा रही हूँ। फिर भी बना। रूपाली बहन हमारा हो गया। ओके आपका एक तो मोबाइल में फोटो लेके रखो, और अभी जो है वो वीडियो आपको दिखाना है, किसी का हो चुका है वो। ओके मेरा है। मेरा भी हो गया है। अरे वाह, देखो कांति गांधी जो दिखा रहे हैं ना, ऐसे दिखाओ। ओके पा रहे हैं। देखो कांति गांधी का जो है वो दिख रहा है 1 मिनट में उनका वीडियो जो है। कांति भाई बराबर वीडियो रखो, मैं दिखाती हूँ स्पॉटलाइट वीडियो। देखो दिख रहा है इनका वीडियो, दिख रहा है इनके गणेशा। बहुत सुंदर बनाए, बहुत सुंदर बनाए हैं। देखो ऐसे परफेक्ट बनाना है, वेरी नाइस। बहुत सुंदर। और टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और किसने बनाया? जानी बहन ने भी बनाया है शायद। मैं भी बनाया लेकिन दिखा नहीं पा रही हूँ। दिखाएंगे। आप फोटो लेके रखो आपकी एक्टिविटी का, कि हमने वो पूरा किया था। ओके तो याद रहेगा। ज्ञानी बहन दिखाओ आपका। ले ली। हाँ बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने। अरे वाह, देखिए मेरी पिक्चर, देखिए मैंने जो बनाया है मेरे में देखिए। यस बहुत सुंदर बनाया है। दिखा Can you see it? यस मैंने फोटो लेके उसकी। यस गीता बहन का भी दिखाई दे रहा है। बहुत मेरा दिखाई दे गया आपको? यस दिखा नाइस। बस इन्होंने इतने 3-4 लोगों ने ही बनाया। रूपाली बहन मेरा भी है, ये देखो दिखा। मैंने तो दिखा बना दिया। मेरा तो हो गया। देख पिस्ता। रूपाली बहन आप स्क्रीन बंद करो तो मैं दूसरों का दिखाऊं। आप स्क्रीन शेयर बंद करो। मैं स्टॉप करती हूँ ये। मैं तो बनाने जा रही थी। एक बार मैंने स्क्रीन स्टॉप। ओके ये देखो, ये आरती बहन का है। किसका और है? स्क्रीन जो देख सकते हैं वो दिखाओ। मुझे सिर्फ जहाँ पे ये दिखेगा मैं स्क्रीन स्पॉटलाइट करेगी। ओके ये आभा चंद्रा। ओके दिस इज गुड। ये आभा बहन का है। ओके और किसका हो गया है? मेरा। वेरी नाइस। Can you see it? या गीता बहन का है। इसको आइडिया आ गई थी जब हमने आलमंड्स और कैश्यू लेकर बैठने के लिए कहा था। इंटरनेट में जाके स्मार्ट देखा होगा। वेरी नाइस। सुष्मिता बहन ने भी 2 बनाए हैं। देखो मेरा भी कर दीजिए एक बार। मैंने किया हुआ है। 1 मिनट में लाती हूँ आपका। हाँ दिखाओ, आप तो दिखा सकेंगे आपकी स्क्रीन को। अच्छा आपका दिखा देती हूँ। से तो फोटो ले ले। बहुत सुंदर। तो अभी हम नेक्स्ट गेम करते हैं। फोटो लेना। एक बार आपने जो स्क्रीन पहले शेयर किया था, एक बार फिर से करेंगी स्क्रीन शेयर प्लीज? मैं ओके। हाँ
अरे महर ने भी तो बनाया था, मैं देख रही थी। महर मैं तो क्यों आ गई इस पे? मैं क्यों आ गई इस पे? नहीं है। ये स्क्रीन आप बोल रहे हो? हाँ, ये क्या? एक मिनट। वैशाली बहन मेरा दिखाई दे रहा है? ओहो, क्या हुआ? खत्म कर दिया स्क्रीन। स्क्रीन गया। एक रेडियो। हाँ, अभी आगे बढ़ो। एक बार आपको एक कोई स्टार्ट नहीं करेगा। आपके पास क्रेयॉन्स हो गए? अगर क्रेयॉन्स नहीं होंगे किसी ने लिए हुए तो आप पेन यूज कर सकते हो। 1 मिनट के अंदर आपको स्वस्तिका निकालने हैं और जितने आप निकाल सकते हो उतने निकालने हैं। ओके, मैं आपको टाइम बोलूंगी तभी आप सभी स्टार्ट करेंगे। फिर से है आपके स्क्रीन पर जैसी स्वस्तिका है वैसी स्वस्तिका निकालनी है और जितना 1 मिनट के अंदर आप जितनी स्वस्तिका निकाल सकते हो निकालने हैं। जो टेढ़ा होगा वो काउंट नहीं होगा और सबसे ज्यादा होगा वो बताना है किसका ज्यादा हुआ है। ओके, स्टार्ट। ओके, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी। ओके, रेडी। कौन सी है नहीं? ओ, स्वस्तिक निकालने, परफेक्ट निकालने हैं। यस, परफेक्ट। टेढ़ा होगा तो काउंट नहीं किया जाएगा। આશીષ ને પૂછશું કે આમાં કેવી રીતે દેખાડાય? सेकंड बाकी। क्या हो रहा है मुझसे? कभी और आप फिर सब अपना जो पेज है, आपका मुंह नहीं दिखना चाहिए, आपके पेजेस दिखने चाहिए। आई विल टेक योर स्वस्तिका's फोटो विथ योर नेम। ओके, पेन्स डाउन। पेन्स डाउन। डन। टाइम आउट। टाइम आउट। आप अपने पेज फोटो लेके रखना है और किसने सबसे ज्यादा किए हुए हैं वो हम देखेंगे। 10 से ज्यादा किसके हैं? 10 मोर देन 10। 10 कितने हैं बोलो, आपको अनम्यूट कर सकते हैं। I have 11. 11। उषा बहन नहीं, स्टॉप करना बोला है। उषा बहन स्टॉप। मैंने मिस कर दिया इधर सारा अपना। नहीं, समय पे वही मैंने बीच खाते हैं। नहीं, मैंने बीच में छोड़ दिया, उसको नहीं करा। आप ओके, नहीं किया उसको। मैंने ज्यादा नहीं बनाए, मैंने खाली 3-4 बनाए बस। कोई बात नहीं, जितने ही बनाए उतने। आपने पार्टिसिपेट किया ना? हाँ, 4 बनाए। मैंने 7 बनाए। आपने पार्टिसिपेट किया उसको इम्पोर्टेंस है। ओके, ये मेरे भी दिखा सबके अभी एक साथ सभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका वो दिखाइए। यानी 1 2 3 4 5 6। मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी इधर। आप स्क्रीन देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे ऊपर दिखाई देगा। ओके, कोई दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइन रह गई इसकी। गीता बहन ने कितना निकाला? 1। उन दोनों के पीछे एक उल्टा हो गया ये तो। कांति भाई ने बहुत अच्छा एक निकाला है। 5 गुड। मेरा भी है। आपका भी है? आभा चंद्रा 1 2। मैंने 5 बनाए हैं। मैंने 5 4 इधर बनाए हैं। सुष्मिता बहन ने 9 बनाए हैं और नहीं, 5 बनाए मैंने टोटल। वेरी गुड। मैंने भी 5 बनाए हैं। मेरे लिए बस है। बहन ने 5 बनाए हैं। देखो ये बहुत बीच में रह गया मेरा। एक बीच में रह गया मेरा। आरती ने बहुत सुंदर बनाया, जैसा था पिक्चर में वैसा बनाया है। हाँ, वेरी नाइस। वेरी नाइस। थैंक यू। समय हो गया जाने। आरती बहन आप कहाँ से हैं?
मैं रूपाली की फ्रेंड हूँ। अच्छा, रूपाली के फ्रेंड। हाँ, एक ही सोसाइटी में रहते हैं हम। अच्छा अच्छा। तो उसका पेपर फूट गया होगा। नहीं फूटा। नहीं नहीं नहीं, उसने मुझे 5 बजे बताया ज्वाइन कर सकते हो मीटिंग। सॉरी। ओके, थैंक यू। सभी ने एंजॉय किया होगा प्रोग्राम। फोटो लेके रखना और वैशाली बहन को। अभी हमारा जो प्रोग्राम की जो समाप्ति है, आप लोगों को किसी को अनुभव सुनाना है कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया। बहुत एंजॉय किया। बहुत खुशहाली मिली। बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शिव बाबा। बहन से एक्सपीरियंस मैं सुनती हूँ। बहुत आनंद आया। आज मौका मिला अटेंड करने का। वैशाली बहन, योग में सच में गणपति और सिद्धि विनायक दोनों, मतलब रिद्धि सिद्धि सच में आए थे। I could feel it. आपने देखा जब आप मेडिटेशन कर रहे थे तो दरवाजे खोल के गणपति नहीं उठाया? 2 घंटे का प्रोग्राम पानी में, अगर गणपति घर में नहीं आया तो। गणपति जब घर में आए ना तो उनका स्वरूप छोटा था। उनका स्वरूप, अरे गणपति जी तो हमारे घर में ही रहते। हो गया उनका। मेरे तो दरवाजे पे बैठे हुए। वैशाली बहन, बोलो। राइट साइड है। राइट साइड है। तो अभी वैशाली बहन, हाँ बोलो। आपने जब से आपके पास जब से नाम लेने लगी तब से गणपति आ ही गए। मंजूरा नाम पर जाए। ओके, अभी मुझे है ना आपके घर में क्या हो रहा है ना वो बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, ठीक है? आपके घर के अंदर क्या चल रहा है वो मुझे नहीं जानना है, ठीक है? अभी हमारे साथ जो है वो रंजन बहन है, जो हमारे लिए मेडिटेशन का बहुत सुंदर गीत जो है वो हमारे लिए गाएंगे। और आप में से जो भी टेक्निकल सेवी है ना, तो अगर आप गूगल पे जाएंगे तो अगर आप अनुभूति रिट्रीट सेंटर या सैन फ्रांसिस्को पर जाके अगर आप अपने रिव्यूज दे, अपनी स्टोरी लिखे, अगर इंग्लिश में लिख पाते हैं तो अपने रिव्यूज दे, लाइक्स दे। येल्प में भी हमारे वो है, तो उसके अंदर भी अगर आप लाइक्स दे या अपने रिव्यूज लिखते हैं तो फिर परमात्मा के घर की जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ भी होता है, और लोग रिव्यूज ज्यादा होते हैं तो लोगों को उसका इम्पोर्टेंस भी पता चलता है। जो भी आपने पाया है आप लिखे, गूगल पे जाकर लिखे, गूगल में है, येल्प में है, राइट? तो आप शेयर करना, ठीक है? तो अभी रंजन आप वो बहन जो गाना गाने वाली थी बहन जी, तो मेडिटेशन एक तरह की सेवा हो जाएगी ना। हाँ, क्योंकि किसी को अगर हमें देना है, ज्ञान देना है, तो ज्ञान तो नहीं दे सकते लेकिन उनको ओपिनियन तो कर सकते हैं ना, राइट? किसी को रास्ता दिखा सकते हैं। तो रंजन बहन है हमारे साथ, तो गीत गाया, मेडिटेशन का गीत गाने वाले। ओके, अच्छा, अब मैं म्यूट करती हूँ आपको। रंजन बहन आप अपने आप को अनम्यूट करना, ठीक है? हाँ जी। तो ये हमारा मेडिटेशन का सॉन्ग है। हम साइलेंस में रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे। हो कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। तू है साज संग
सच्चा मीत है, तू ही साज संगीत है, दिल का तू सच्चा मीत है, दिल का तू सच्चा मीत है। कैसे कहे बाबा मेरे मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, मीत है। साथी अमर में भी अमर, साथी अमर में भी अमर, कितना सरल अपना सफर, कितना सरल अपना सफर। पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में, तो किसका है डर, जिसकी तरफ बाप है उसकी हमेशा जीत है, जिसकी तरफ बाप है उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहे बाबा मेरे मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। दिल में दिया तेरे प्यार का, दिल में दिया तेरे प्यार का, ऐसा जला जो न बुझ सका, जला जो न बुझ सका। बरसात है उपकार का दिन रात, बरसात है उपकार का दिन रात, जो कभी ना रुक सका। ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुनगुनाता गीत है, ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुनगुनाता गीत है। कैसे कहे बाबा मेरे मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। तू ही साज संगीत है, दिल का तो सच्चा मीत है, तू ही साज संगीत है, दिल का तो सच्चा मीत है, दिल का तो सच्चा मीत है। कैसे कहे बाबा मेरे मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है, प्रीत है, प्रीत है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। वेरी गुड। थैंक यू। शांति, बहुत सुंदर। थैंक यू। बाबा को जो भोग लगाया है वो प्यार से खाना, परिवार को खिलाना और खुश रहना, ठीक है। और किसी को शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे हमारी इवनिंग समाप्त होती है, कल फिर नई सुबह होगी। यस, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत
बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा आज का। बहन बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत आनंद आया। ओम शांति, बहुत सुंदर, बहुत वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति वेदांती मैम। ओम शांति। ओम शांति। Everything was real good. बहुत ही Everything was अच्छा real लगा, good. बहुत बढ़िया रहा। ओम शांति। ओम शांति, वेरी नाइस।